हेलो एवरीवन, क्लास 12th। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का कन्वर्जन के क्वेश्चन 6.11 करेंगे। एनसीईआरटी के 6.11 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? टोटल 10 क्वेश्चन है कन्वर्जन के। अब इसी कन्वर्जन को हम ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें जो पिछले लेक्चर में करा दिए गए लेकिन मैं फिर से करा रहा हूँ और इसे ध्यान से देखना है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें कौन कौन से ऐसे कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। तो जो बार बार रिपीट होंगे उसको ध्यान से रखिए, देखिएगा। और पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप कापी पेन लेके ही बैठेंगे ताकि पूरा एनसीईआरटी का कन्वर्जन आपके कापी पे पड़ जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो आइए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एथेनॉल से ब्यूटोनाइन बनाना है। एथेनॉल से क्या बनाना है? ब्यूटोनाइन बनाना है। तो पहले हम ध्यान देंगे पहले वाले क्वेश्चन पे। तो पहले एथेनॉल बनाएंगे। एथेनॉल का स्ट्रक्चर ध्यान देना है आपको। एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3CH2OH। एथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3CH2OH। बनाना क्या है आपको? बनाना है आपको CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप कहीं कहीं देख रहे हैं आप कि इसमें देखो रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 4 कार्बन हो गया। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, प्रोडक्ट में 4 कार्बन हो गया। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको पहले पहचानना होगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट समझ में आ गया। रिएक्टेंट एथेनॉल, प्रोडक्ट है ब्यूटोनाइन। क्या उस रिएक्टेंट में कितने कार्बन है पहले उसे काउंट कर लो। तो रिएक्टेंट में आप देखिए 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 4 कार्बन है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि चेन बढ़ रहा है। चेन बढ़ रहा है मतलब चेन लेंथेनिंग प्रोसेस है। तो हमने बताया था कि चेन लेंथेनिंग करने के लिए आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है। तो देखो इसमें 2 कार्बन अचानक बढ़ गया। तो हमने बताया था, मेरे पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे, तो चेन बढ़ाने के लिए 3-4 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। पहला है ग्रिग्नार रिएजेंट। दूसरा का नंबर है आपका, एक फेमस एग्जांपल है आपका ये एथेनाइड आयन, जिसे बोलते हैं सोडियम एथेनाइड आयन। क्लियर हुआ? और एक और ले सकते हैं CN। एक क्या हो सकता है? CN। अच्छा, इसके जगह पे एक और ले सकते हैं आप C ट्रिपल बॉन्ड C-। ये आपके चैन लेंथेनिंग रिएजेंट हैं, जो चैन लेंथेनिंग को रिएजेंट को यूज़ कर दिया जाता है कि चैन को बढ़ाना कैसे है। अगर दोनों साइड से बढ़ाना है तो इसको लेना है, एक साइड से बढ़ाना है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखो इसमें एक ही साइड से बढ़ाना है। तो हम इस वाले की हम चेन को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो 3 रिएजेंट आपको चेन बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक ग्रिग्नार रिएजेंट है, एक आपका सोडियम इथेनाइड है और एक आपका साइनाइड। ये आपके चेन बढ़ाने के लिए काम आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले कोशिश करिए जहाँ पे एल्कोहल दिखे, कोशिश करिएगा जहाँ पे एल्कोहल दिखे उस एल्कोहल को पहले हाइलाइड में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? हाइलाइड में। तो मेरे पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 हो गया, ये OH हो गया आपका। अब इसका रिएक्शन हाइलाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? SOCl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? SOCl2 के साथ। और जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OH रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? इथाइल क्लोराइड, दैट इज़ द क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन बन गया। फिर देखो अब यहाँ पे अब सोडियम इथेनाइड का रिएक्शन करा दो। तो सोडियम इथेनाइड का रिएक्शन यहाँ पे ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये Na पे प्लस है और यहाँ पे क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ध्यान देना एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वाला क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या बन गया? ब्यूट 1 आइन बन के रेडी हो गया। ब्यूट 1 आइन बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। पहले हम लोग एथेनॉल को कन्वर्ट किए किस में? क्लोरोइथेन में। फिर इसका सोडियम इथेनाइड के साथ रिएक्शन करके ना बना सकते हैं। कई एक तरीका और हो सकता है, पहले इसको क्लोरोइथेन बनाओ फिर एलिमिनेट करो, तो वो स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम कोशिश करते हैं कि जितना कम स्टेप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका कन्वर्जन कम समय में जल्दी हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा नंबर है एथेन से क्या बनाना है? ब्रोमोएथीन। एथेन से क्या बनाना है? ब्रोमोएथीन। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एथेन से ब्रोमोएथीन। तो पहले देखो ध्यान देना, पहले इथेन लेंगे। तो इथेन करना है तो ध्यान दीजिएगा, ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका इथेन हो गया। और ब्रोमोएथीन कैसे बनेगा? तो ब्रोमोएथीन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे?
ये देखिए ब्रोमोएथेन का स्ट्रक्चर है ये, दैट इज़ द ब्रोमोएथेन। जैसे आप विनाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विनाइल ब्रोमाइड। तो देखिए क्या करना है, देखो यहाँ पे एल्केन है, अगर एल्कोहल होगा तो SOCl2 यूज करोगे, अगर एल्केन होगा तो पहले क्लोरीनेशन करा दो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होगा इसमें, तो इसका अगर मैं आंसर सॉल्व करूँ तो देखो क्या होगा, ये CH3 हो गया, इसका रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ कराए और HNu ले लिए, HNu लेके रिएक्शन कराए तो देखिए क्या बना यहाँ पे CH3 CH2, ये हो गया आपका Cl। क्लियर? क्लोरोइथेन। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH ले लो तो ये बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया CH2 ये बन गया। अच्छा एल्कोहलिक KOH लेंगे तो हीट भी दे देंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोइथेन हो गया, एथीन बन गया ना। अब देखो क्या होगा, इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए Br2 के साथ, और कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जैसे CCl4 या CS2 भी ले सकते हो। तो देखो क्या बन जाएगा, डाई हेलो ना, विसनल डाईहैलाइड बन के रेडी हो जाएगा। तो विसनल डाईहैलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो विसनल डाईहैलाइड बनेगा तो देखो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा Br ना, ये विसनल डाईहैलाइड हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन है ये अनसैचुरेशन टेस्ट को बताता है। इस वाले रिएक्शन को आप बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस रिएक्शन को ना, ये अनसैचुरेशन टेस्ट है, अनसैचुरेशन टेस्ट है ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है, अनसैचुरेशन का मतलब कि उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको कर देंगे। अब ध्यान देना, इसको करना क्या है, यहाँ पे फिर एल्कोहलिक KOH ले लो, फिर क्या ले लो, एल्कोहलिक KOH। जैसे ही एल्कोहलिक KOH लोगे तो ये तुरंत बन जाएगा, ये एक कार्बन से Br निकलेगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो एक कार्बन से Br, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो देखो क्या बन गया यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या लग जाएगा Br, दैट इज द ब्रोमोएथीन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमोएथीन। ये आपका ब्रोमोएथीन हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया? अच्छा अब ध्यान देना, ये विनाइल हैलाइड है, तो अगर इथाइन पूछ लेता कैसे बनाएंगे, इथेन से इथाइन, अगर ये इथाइन होता ना तो फिर यहाँ पे सोडामाइड लेके रिएक्शन कराते हैं। अच्छा सोडामाइड क्यों लेते हैं, एल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें क्या करेगा, रिजोनेंस हो जाएगा। जो रिजोनेंस हो जाएगा तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अब कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ध्यान देना, ब्रोमीन आसानी से रिलीज नहीं होता। ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, वो जल्दी छोड़ेगा नहीं, कार्बन को छोड़ेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग अगर यहीं पे हम सोडामाइड ले लें, NaNH2 सोडामाइड लेके रिएक्शन कराएंगे NaNH2 के साथ, तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन के आपका रेडी हो जाएगा। ये हो गया इथाइन। क्लियर? लेकिन हम लोगों का आंसर बस यहीं तक लाना था, इसीलिए मैं यहीं तक किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन। तो पहले प्रोपीन देखो भाई, प्रोपीन देखो, तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द प्रोपीन हो गया। नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, तो नाइट्रोप्रोपेन बनाने के लिए क्या करोगे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या है NO2, दैट इज द नाइट्रोप्रोपेन, ये कराना है। तो देखो इसमें प्रोपीन है, अब हमको ये NO2 कहाँ पे लाना है, पहले नंबर कार्बन पे लाना है, टर्मिनल साइड पे, यानी 1 डिग्री वाले कार्बन पे। तो जैसे एल्कीन दिया रहे, अगर क्वेश्चन में एल्कीन है और 1 डिग्री पे लाना है तो तुरंत पहले एंटी मार्कोनिक कप करा दो। क्या करा दो, एंटी मार्कोनिक कप। देखो यहीं पे अगर हम लेते हैं HBr और पेरोक्साइड, HBr और पेरोक्साइड ले लेंगे, HBr और पेरोक्साइड ले लेंगे तो ये Br किस पे जुड़ जाएगा, 1 डिग्री वाले कार्बन पे। तो 1 डिग्री वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो ये बन गया क्या, CH2 CH2, यहाँ बन गया Br, CH2 यहाँ क्या बन गया, Br बन के रेडी हो गया। क्लियर? अब देखो क्या होगा, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ करा देंगे। जैसे AgNO2 के साथ कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रोप्रोपेन बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन बन के रेडी हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन,
1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका नाम क्या है ये हो गया नाइट्रोप्रोपेन। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। इन तीनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। कहीं ध्यान रखिएगा, रिएजेंट यही बार बार रिपीट होंगे, और बार बार यही रिपीट होंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टॉल्यूइन से क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। तो पहले आप टॉल्यूइन देखो भाई, टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या है? टॉल्यूइन ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे लगा देंगे CH3, दैट इज टॉल्यूइन। बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या करोगे? तो टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका CH2OH, ये बनाना है आपको टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। अब थोड़ा ध्यान देना, इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले देखो करना क्या है, इसका कुछ लॉजिक है, इसका थोड़ा समझिएगा सर, कुछ लॉजिक है, समझना है। जैसे अगर क्वेश्चन में टॉल्यूइन दे दिया, क्वेश्चन में क्या दे दिया? टॉल्यूइन, क्वेश्चन में टॉल्यूइन दे दिया, तो इसमें 2 तरह का हैलोजिनेशन हो सकता है। किन तरीके का हैलोजिनेशन हो सकता है? 2 तरीके का हैलोजिनेशन आप करा सकते हैं ना, 2 तरह का हैलोजिनेशन कराओगे। एक होता है इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन, एक होता है इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन, और एक होता है डायरेक्ट हैलोजिनेशन, यानी रिंग हैलोजिनेशन से बोल सकते हो इसे क्या बोल सकते हो? रिंग हैलोजिनेशन बोल सकते हो ना। तो इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या होता है, ध्यान देना, Cl2 ले लेंगे और H के साथ रिएक्शन कराएंगे, Cl2 और H के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्लोरीन इसके साइड वाले कार्बन से लगेगा। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराओगे तो यहीं पे Cl2 ले लो, Fe डार्क ले लो, Cl2 Fe डार्क, तो ये रिंग पे जाएगा। जब ये रिंग पे जाएगा तो ध्यान देना, इसमें एक आर्थो बनता है और एक पैरा क्लोरोटॉल्यूइन बनता है। ये CH3 हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, ये वाला आर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसमें क्या बनेगा? ये आपका Cl बन जाएगा। अच्छा, ऐसा इसमें क्यों होता है? क्योंकि ये से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसमें चलता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है, और इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, लेकिन इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल वहाँ अटैक करता है जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड वाले एटम ज़्यादा मिले। तो ध्यान देना, इसमें क्या बन जाएगा आपका? इसमें बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड बन गया। क्लियर? तो ये ध्यान देना, ये रिंग पे ना जुड़ करके साइड में जुड़ा, ये कहाँ? रिंग पे जुड़ा। तो इसे इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन बोलते हैं, और इसे डायरेक्ट हैलोजिनेशन बोला जाता है, यानी रिंग हैलोजिनेशन बोला जाता है। तो पहले हमको क्या करना है? हमको OH यहाँ पे लाना है। तो हमको OH यहाँ पे लाना है, पहले कोशिश करो इस टॉल्यूइन को कन्वर्ट कर दो किसमें? बेंजाइल क्लोराइड में। तो ध्यान देना, क्लोरीन किसमें कन्वर्ट कर दो? बेंजाइल क्लोराइड में। तो देखो ध्यान देना, इस वाले हम टॉपिक को रफ कर देते हैं, और यहीं पे इसको कन्वर्ट किया गया किसमें? हैलोजिनेशन करा करके बेंजाइल क्लोराइड बनाया गया। अब बेंजाइल क्लोराइड में रिएक्शन करा दिए एक्वस KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दिए? एक्वस KOH के साथ। दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल बन के रेडी हो गया। ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल बन के रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्लियर? देखो इसमें कार्बन बढ़ा नहीं है, हमने कोई चैन लेंथनिंग का रिएजेंट यूज नहीं किया, इसमें जितना कार्बन था बस खाली सब्स्टिट्यूट करना है हाइड्रोजन को। तो ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। क्या ये? बेंजाइल अल्कोहल है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपाइन बनाना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, एकदम इसी तरह से रिएक्शन जिसमें ब्यूटोन आइन बना था ना, इसमें भी देखो आइन बना है। तो पहले देखो प्रोपीन है, तो प्रोपीन अगर एल्कीन दिया हो और एल्काइन पूछे तो पहले उसे विसनल डाइहैलाइड बना दो। पहले किससे बना दो? विसनल डाइहैलाइड। तो देखिए प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए पहले देखो क्या लिया हम लोग? प्रोपीन लिया। क्या लिया? प्रोपीन। ये है आपका प्रोपीन ना। प्रोपाइन बनाने के लिए क्या करोगे? अब देखो क्या करना है, इसका रिएक्शन हम लोग Br2 और हम लोग कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 ले लिया गया। अब एक Br इसके साथ जुड़ेगा, एक Br इसके साथ जुड़ेगा, तो देखो क्या बन गया यहाँ पे? CH2 CH3 बन जाएगा, यहाँ पे Br इस पे जुड़ जाएगा और एक Br इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर? अब देखो क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन करा दोगे किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे
तो पहले बनेगा तुम्हारा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या लग जाएगा Br। समझ में आ गया। अब देखो क्या करना रहेगा, इसमें हम लोग लेते हैं सोडामाइड NaNH2, एल्कोहलिक QH नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेटर स्ट्रॉन्ग बेस होता है देन किससे, KOH से, सोडामाइड। तो देखो ध्यान देना, फिर क्या बन जाएगा आपका, फिर आपका प्रोपाइन बन के रेडी हो जाएगा। ये आपका रहा प्रोपाइन, ये प्रोपाइन बन के रेडी हो जाएगा, दैट इज द प्रोपाइन। समझ में आ गया ना। तो एकदम पहले वाले रिएक्शन की तरफ है। अगर विस्नल डाइहैलाइड दिया हो, विस्नल डाइहैलाइड आपको ना, अगर एल्काइन बनाना है तो आपको विस्नल डाइहैलाइड लेना ही लेना होगा। जब तक विस्नल डाइहैलाइड नहीं बनेगा तब तक आपका एल्काइन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। क्लियर। अब देखिएगा अगला नंबर है एथेनॉल से फ्लोरो एथाइल फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 6 वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एथेनॉल से क्या बनाना है, इथाइल फ्लोराइड ना। एथेनॉल से क्या बनाना है, इथाइल फ्लोराइड। देखो एथेनॉल है यहाँ पे CH3 CH2OH, दैट इज द एथेनॉल ना। अब इथाइल फ्लोराइड बनाने के लिए क्या करोगे, तो देखो अब पहले हमने क्या बोला कि जहाँ पे अल्कोहल दिया रहे पहले SOCl2 लगा दो। जहाँ अल्कोहल दिया रहे वहाँ पहले क्या लगा दो, SOCl2 लगा दो। तो जैसे ही SOCl2 लगाओगे तो देखो यहाँ पे SOCl2 ले लिए। अब SOCl2 रिएक्शन करा दिए किसके साथ, तो बन जाएगा क्या, OH हटा करके Cl लगा देना है। OH हटेगा Cl लगेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हमको फ्लोराइड लाना है, क्या लाना है, फ्लोरीन लाना है। यहाँ पे फ्लोरीन लाने के लिए ध्यान देखना, अगर आयोडाइड पूछता तो 2 रिएक्शन है हेलोएल्केन हेलोएरीन वाले चैप्टर में, एक है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, एक है श्वार्ट्ज रिएक्शन। एक है फिंकल-स्टीन रिएक्शन और एक क्या है, श्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में देखिए क्या होगा, आयोडाइड बनता है और श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता है, फ्लोराइड बनता है। तो ध्यान देना, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, AgF के साथ। किसके साथ करा दो, AgF के साथ ना। जैसे AgF के साथ कराओगे तो Ag और Cl निकल जाएगा, फ्लोरीन ना क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2F बन के रेडी हो गया आपका। तो दैट इज द एथाइल फ्लोराइड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन रहता है। यहाँ से तो जो रिएक्शन है उसे क्या बोलेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन पे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो मेथेन से क्या बनाना है, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन बनाना है। मेथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनोन बनाना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेथेन ब्रोमोमेथेन, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया गया है, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन। पहले ब्रोमोमेथेन का स्ट्रक्चर देखो क्या है, CH3 है, यहाँ पे Br लगा है। क्लियर। और बनाना क्या है यहाँ पे, प्रोपेनोन का फार्मूला देखो ये होता है, इसे हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। ये इसको ये बनाता है, मतलब समझ रहे हो। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। समझ आ गया। तो देखो हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है कीटोन में। किस में बनाना होगा, कीटोन को बनाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कीटोन बनाने के लिए एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है इसका ना। पहले इसको क्या कन्वर्ट करो, गिरनार रिएजेंट बना दो। इसको क्या बना दो, गिरनार रिएजेंट। जैसे इसे गिरनार रिएजेंट बनाओगे तो देखो क्या होगा, CH3 Br है यहाँ पे ना। गिरनार रिएजेंट बनाने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग करा दो Mg के साथ। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये Mg इन दोनों के बीच में चला जाएगा। ये Mg कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के बीच में। जैसे ये Mg इन दोनों के बीच में जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 Mg Br, CH3 Mg Br बन जाएगा। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो क्या होगा, ये है आपका गिरनार रिएजेंट ना। अब देखो ध्यान रखना, ये आगे चैप्टर भी है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान देना, कीटोन बनाने की डायरेक्ट मेथड है एक, इसी गिरनार रिएजेंट का रिएक्शन नाइट्राइल के साथ करा दो। किसके साथ करा दो, नाइट्राइल के साथ। तो देखो हम यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए और यहाँ पे हमने ले लिया इथाइल साइनाइड। क्या ले लिया, इथाइल साइनाइड। तो इथाइल साइनाइड देखो क्या कर दिए, ये इथाइल साइनाइड यानी एथेन नाइट्राइल। क्या ले लिया यहाँ पे, एथेन नाइट्राइल। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, और इसी का रिएक्शन किसके साथ करा दिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, CH3 Mg Br के साथ करा दिए। तो देखो क्या होगा, इस पे पार्शियल प्लस आएगा, इस पे पार्शियल माइनस आएगा।
ये पार्शियल माइनस है, ये पार्शियल प्लस है, तो ध्यान देना ये क्या करेगा, सॉरी इस पे पार्शियल माइनस आएगा, ये देखो क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो है n जो है mg के साथ जुड़ेगा। अब जैसे यहाँ रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बन गया, CH3, यहाँ हो जाएगा C, ये जो CH3 है इसके साथ लग जाएगा, CH3 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड NMgBr, NMgBr, और इसी का क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, इसे क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो सर। जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे तुरंत प्रोपेनोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा, ये प्रोपेनोन बन के रेडी हो जाएगा। तो मतलब किए क्या, पहले गिरनार रिएजेंट को किसमें कन्वर्ट कर, देखो हमने क्या बोला, चैन अगर बढ़ाना है तो गिरनार रिएजेंट लाना ही पड़ेगा, समझा क्या। तो कि ये कीटोन बनाने का डायरेक्ट मेथड होता है, कीटोन बनाने का डायरेक्ट मेथड होता है। बाई प्रोडक्ट में NH3 निकलता है, MgOH Br निकलता है ना, NH3 निकल जाएगा और MgOH Br निकलता है जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ध्यान रखना हमको प्रोपेनोन ही बनाना है, तो यहाँ पे हम ले लीजिए क्या, प्रोपेनोन। तो मेरा मेन प्रोडक्ट यही है, तो कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पर रख देंगे। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 7 वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को हम पिछले वाले लेक्चर में करवाए हैं, आप देखेंगे तो पक्का समझ जाएंगे सर। क्या नाम है, देखो यहाँ पे ब्यूट-1 से ब्यूट-2, तो एल्कीन से एल्कीन बनाने का मैं बताया था, तो आप उसे देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर में है। अब अगला नंबर क्या है, क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है, क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन। तो देखो क्लोरोब्यूटेन का फार्मूला क्या है यहाँ पे, CH3 CH2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहे हैं, 9th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th में करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, Cl2 है, CH2 फिर लगा दिए यहाँ पे Cl, एक क्लोरोब्यूटेन है। ऑक्टेन बनाने के लिए मतलब समझ रहे हो, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, कितने कार्बन, 8 कार्बन लाने हैं यहाँ पे। तो 8 कार्बन लाने के लिए देखो ध्यान देना, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन बनाना है। कितना बनाना है, ऑक्टेन। तो देख रहे हो रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, तो रिएक्टेंट में 4 कार्बन, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन। मतलब समझ रहे, इसका 2 टाइम्स है, इसका कितना है, 2 टाइम्स है। तो मेरे बच्चों ध्यान देखना कि आपको करना क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन, प्रोडक्ट में उसका 2 गुना हो, प्रोडक्ट में क्या हो, उसका 2 गुना हो, तो ध्यान देना हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था शुरू में कि अगर रिएजेंट बनाने के लिए कुछ नेमली रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो अब ध्यान देना इसमें रिएक्टेंट में कितने कार्बन, 4 कार्बन, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो ध्यान देना अगर रिएक्टेंट में उस कार्बन अगर वो n है और प्रोडक्ट में 2n कार्बन पूछा है, तो कोशिश करिएगा ऊर्ज रिएक्शन कराने की। कौन सी रिएक्शन कराने की, ऊर्ज रिएक्शन कराने की। तो देखो जब इसका ऊर्ज रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पे ले लोगे क्या, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ ले लिए Cl, इसके 2 मोल ले लेंगे, कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे। अब देखो क्या बन गया, यहाँ पे इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, यानी सोडियम मेटल, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग Na लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे ड्राई ईथर। क्या ले लेंगे, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा देंगे। जैसे ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बनेगा, ऑक्टेन बन जाएगा। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो देखो ये वाला कार्बन, ये CH3 ये है, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसको CH2 का होल 6 भी ले सकते हो ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में 6 कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, इसे बन गया ऑक्टेन बन के रेडी हो गया। ये बन गया आपका N ऑक्टेन, क्या बन गया, ये N ऑक्टेन बन के रेडी हो गया। समझ में आ गया। तो ध्यान देना ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सर। अगला क्या है, बेंजीन से बाईफिनाइल, बेंजीन से क्या बनाना है, बाईफिनाइल। तो बेंजीन से बाईफिनाइल बनाने के लिए देखो क्या करना है, इसी वाले यहीं पे देखिएगा, बेंजीन से बाईफिनाइल, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए। तो बेंजीन देखो क्या है, ये बेंजीन हो गया, अब बाईफिनाइल बनाना है। तो बेंजीन से बाईफिनाइल बनाने के लिए क्या करोगे, बेंजीन से बाईफिनाइल बनाने के लिए क्या करोगे, बेंजीन से बाईफिनाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बेंजीन 1 था, यहाँ पे बेंजीन 2 हो गया, दैट इज द बाईफिनाइल। तो बाईफिनाइल बनाने के लिए ध्यान देना, फिर हमने एक बताया था फिटिक रिएक्शन, जब 2 एरिल हैलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे पहले इस बेंजीन को कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन को कन्वर्ट करो किसमें, क्लोरोबेंजीन में। तो देखो यहाँ पे ले लिए बेंजीन,
ये है बेंजीन, इसका क्लोरीनेशन करा दो किसके साथ, Fe डार्क में। Fe डार्क में कोई लेविस एसिड ले लेते हैं, FeCl3 ले लो या AlCl3 ले लो ना, इसका क्लोरीनेशन करा देंगे। एनहाइड्रस चलो AlCl3 लेते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और जैसे क्लोरोबेंजीन बनेगा तुरंत इसमें क्या करा दो, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो। सोडियम के 2 मोल रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करा देते हैं, ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो बन जाएगा आपका बाईफेनिल। क्या बन जाएगा, बाईफेनिल बन के रेडी हो गया। ये रहा आपका, किसी क्वेश्चन में डाईफेनिल लिखा रहेगा, तो डाईफेनिल बाईफेनिल सेम ही है। तो ये NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6.11। सारे कन्वर्जन आपके सामने रख दिए हैं, आप एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम तैयार हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन अगले वाले चैप्टर में रिपीट होंगे। जब रिपीट होंगे तो आपको क्या करना होगा, तुरंत याद आ जाएगा कि सर ये करवाया गया था। समझ में आ गया ना, तो ये कन्वर्जन आपके सामने रख गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।